निकले हैं कदम जीत का डंका बजाने, उत्तर प्रदेश के हर घर में शिक्षा की अलग जगाने। विजय यात्रा बनाएगी उत्तर प्रदेश की शिक्षा को डिजिटल। उत्तर प्रदेश का हर बच्चा बनेगा सक्षम और कुशल। यूट्यूब चैनल जय महादेव विद्याकुल से आए थे और हम लोग पिछले 5 वर्षों से आप लोगों को ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से पढ़ाते हैं। यहाँ आने का पर्पज ये है कि आप लोग जैसे 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में पढ़ते हो, उसके बाद घर जाते हो। आज की डेट में सबके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन होगा। एंड्रॉइड फ़ोन में 1.5 GB 2 GB आपको डेटा मिलता है। वो आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी और अन्य कार्य में खत्म होता है। अब रोज जब तक खर्च नहीं होता तब तक नींद नहीं आती। 1.5 2 GB रोज आपको खर्च करना ही है, वो आपका फर्ज कर्तव्य है। लेकिन उसको सही जगह पे कैसे खर्च करें, उसके लिए हम लोग आए। हम लोग पिछले 5 वर्षों से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाने वाली एक ऑनलाइन संस्था हमें जय महादेव विद्याकुल के नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल है और विद्याकुल नाम से हमारी है, ठीक है, जिसपे लगभग 7 लाख बच्चे हमसे पढ़े। पिछले वर्ष जो आपकी परीक्षा हुई 2023 की, उसमें हम लोगों ने लगभग 16 स्टेट टॉपर दिए। स्टेट में रैंक थी, जिले की, डिस्ट्रिक्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं। प्रदेश की पहले नंबर की जो टॉपर थी दिव्यांशी गुप्ता, वो स्टूडेंट हमारी थी। दूसरे नंबर पे एक हंसिका यादव, वो भी लड़की हमसे पढ़ी थी। और एक सौभाग्य की बात बता दूं कि मैं भी इसी विद्यालय का पढ़ा हूँ, आपको पता होगा। मैं भी इसी विद्यालय से पढ़ करके ही आज आप लोगों के लिए इतना कर पाता हूँ। और 10वीं तक की मेरी शिक्षा यही से है, आज से 12-14 साल पहले, और आज हम पढ़ा रहे हैं। तो बेटा हम स्टेट रैंक के बच्चों को पढ़ा चुके हैं। यहाँ आने का लक्ष्य है कि जब आप घर जाओ तो घर पे जो 1.5 GB अच्छे काम पे खर्च करो। आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे जय महादेव विद्याकुल सर्च करोगे। पिछले 5 वर्षों में लगभग 4,500 से ज्यादा हमने क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए पढ़ाया। दूसरा कारण ये है बेटा कि देखो गांव आज क्यों आए हैं, इसका कारण ये है कि आप लोग जैसे स्कूल से जाते तो आप कोचिंग होते हो, एक मैथ की कोचिंग वहाँ है, फिजिक्स की कोचिंग वहाँ है, केमिस्ट्री की वहाँ है। कुछ लोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल दिक्कत है, किसी प्रकार की समस्या, लेकिन हम फ्री पढ़ा रहे हैं। हमारी पूरी फ्री एजुकेशन, यूट्यूब पे क्लासेस फ्री हैं। जब हमारी ऐप पर आप आते हो तो ऐप पर क्या मिलता है, अब देखो ये जैसे आपका व्हाइट बोर्ड है या यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, अभी इस पे फिजिक्स पढ़ाई जाए, केमिस्ट्री पढ़ाई जाए, बायो पढ़ाई जाए तो कुछ फिगर ऐसे होते हैं जो आपको दिखते तो है पर समझ में नहीं आते। अभी मैं इस पे क्यूब बना दूं, है ना, तो आपको क्यूब का फील नहीं आएगा कि भैया ये वाला फेस किधर से, वाला फेस किधर से। तो ऐसे चीजों को हम 3D के माध्यम से पढ़ाते हैं। हमारी बेटा आज यहाँ पे टीम के कुछ ही सदस्य आए हैं और हम लोग की पूरी 50 लोगों की लगभग टीम है। प्रयागराज हमारा ऑफिस है, वहां से हम लोग पूरी चीजों को अपडेट करते हैं। और जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के पूरे कॉन्सेप्ट को 3D के वीडियो के माध्यम से बताया जाता है। ऐसे आप मान लीजिए मानव हृदय पढ़ रहे हो बायो में, तो मानव हृदय पूरा आपको घुमा घुमा के अंदर चीर चीर के पूरा एक चीज दिखाएंगे, सब कुछ 3D के माध्यम से। दूसरी चीज बेटा ये कलम लगाना पड़ रहा है ना, कलम लगाना चल रहा है ना, ये देखो कलम लगाना पूरा 3D दिखाया जाए कैसे कैसे लगाएं, वैसे फुल स्क्रीन में करिए, फुल स्क्रीन में पूरा 3D देखो। कलम बांधना, कलम लगाना कैसे 3D, कैसे लेयरिंग, फिर के बाद दाब लगाना पड़ेगा, इसके बाद लेयरिंग कैसे की जाएगी, दाब कैसे लगाया जाएगा, वो भी 3D दिखाया जाएगा। ये तो हो गया। आप ऐप डाउनलोड करना है, ऐप सब फ्री है, इसका कोई कॉस्ट नहीं लगती है, ठीक है, सब फ्री है। विद्याकुल ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, यहाँ पे सब कुछ फ्री मिल जाएगा। को झुकाया गया, झुकाने के बाद मिट्टी से दबाया गया, दबाने के बाद कैसे जड़ें निकलेंगी, सब कुछ 3D दिखाया। तो ये तो हो गया बेटा साइंस के पोर्शन में। अब एक चीज पे आते हैं जैसे हिंदी इंग्लिश। देखो अगर डिस्ट्रिक्ट पे टॉप करना है, स्टेट में टॉप करना है, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है, स्टेट में टॉप करना है बेटा, तो आपको 5 विषयों पे साल भर बराबर ध्यान देना पड़ेगा। आप सोचो रात दिन फिजिक्स पढ़ के, रात दिन मैथ पढ़ के, केमिस्ट्री पढ़ के कभी नहीं टॉपर बन सकते यार। बस केवल स्कूल टॉप कर जा सकते हो, वो हो सकता है ज्यादा ज्यादा। स्टेट में रैंक लाने की सोचते हो, जिले में कभी टॉप करने का सोचते हो, तो आप सब विषय पढ़ो।
अब हिंदी इंग्लिश तुम लोग का पढ़ते हो पेपर के 2 महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट करते हो, जब विद्या क्वेश्चन बैंक मार्केट में आ जाए तब हिंदी पढ़ते हो, पहले हिंदी कोई मतलब नहीं। अब तो हिंदी के लिए हम लोगों के पास बेटा जैसे एक टीम है 10 लोगों की, वो टीम क्या करती है कि पूरे कैरेक्टर्स को प्ले करती है। नहीं समझ? अभी मैं आपको एक मूवी दिखाऊं टीवी के माध्यम से और फिर आपसे कहूं कि बेटा बताओ इस पिक्चर में कौन हीरो था, कौन विलेन था, कहाँ पे क्या हुआ, सब तो दिमाग में बैठ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं 10 लोगों की एक टीम बनाई और उसमें क्या किया कि उनको जैसे तुलसीदास का जीवन परिचय, एक छोटा एग्जाम्पल ले लो। अब तुलसीदास जहाँ पैदा हुए हैं वहां पे हमारी टीम के सदस्य जाते हैं, तुलसीदास का वेशभूषा बनाते हैं, तुलसीदास के कैरेक्टर को प्ले करते हैं, उसकी पूरी एक फिल्म बनती है। समझ रहे हो? एक पूरी फिल्म बनती है और वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। हिंदी इंग्लिश में आपका मतलब रुझान बना रहे, उसके लिए इस लेवल पे हम काम करते हैं। तो अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास नहीं है, घर में किसी सदस्य के पास है, 1.5 GB डेटा है, तो आप उससे फ्री पढ़ करके अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है? ये हमारे सभी साथी सदस्य हैं, जिसमें कि जैसे कि किशन सर आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये बायो पढ़ाते हैं, सर मैथ पढ़ाते हैं। बायो में सर थोड़ा सा आप थोड़ा अपने सब्जेक्ट विषय बता दें और बाकी आप लोग घर पे जाके देखिएगा जरूर। ठीक है? देखो बायो में सबसे बड़ी बात यही कि आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब 3D देखे कि आपका हार्ट कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, आपका नर्वस सिस्टम जो नर्वस सेल है वो कैसे काम करती है, इन चीजों को देखेंगे 3D देखेंगे। जब 3D देखेंगे चीजें आपके खून में चली जाएंगी, मतलब एकदम रट जाएंगे ना। 3D तो पिक्चर जैसे चलेगा, कलम जैसे कलम लगाना है तो पूरा दिखाया, दूसरे पौधे से ऐसे कलम काटी गई, काटने के बाद कैसे सब लगाया जाएगा वो दिखाया जाएगा, लगाने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर प्रोसेस क्या होगा, कैसे कैसे उसके टिश्यूज जुड़ेंगे, कितने दिन में टिश्यूज के जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ने के बाद कितने वो हो जाता है, और कौन कौन से किस्म के पौधे कलम लगाया जाता है, और किसमें हमका जैसे हमको काहे जरूरत होती है हमको कलम लगाने की। या तो जैसे इसके आप जाओगे ड्राफ्टिंग में जाओगे, दाव लगाना है। अब दाव लगाने में हम दाव क्यों लगाते हैं, क्या कारण है, और किस किस पेड़ों की दाव लगाई जाती है, किसकी नहीं लगाई जा सकती। जैसे मोटे तने वाला काष्ठी पौधा है, उसकी दाव नहीं लगाई जा सकती, तो दाव नहीं लगाओगे तो उसमें कैसे नया पौधा बनाओगे, उस पर आप स्थानीय जड़ कैसे निकाली जाएंगी। वो प्रोसेस होता है ना खूंटी बांधना, इसी प्रोसेस खूंटी बांधना। जैसे आप 11th 12th को आपको जैसे साइंस में आपको प्रैक्टिकल करते हो मौका नहीं मिलता है, ऐसे बोले आपको लर्न नहीं है। हम चल के पढ़े, हमसे झूठना बोला, भले 10-12 साल पहले पढ़े, लेकिन पढ़े यहीं से सही से बोल रहे हैं। ये चमन गुरु जी, गुरुकेश गुरु जी सब हमको पढ़ाए हैं आज से 10-12 साल पहले। सौभाग्य मेरे लिए खुद का कि मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है? दूसरी चीज समझो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट को बिना प्रैक्टिकल के नहीं पढ़ा जाता। हमारे पास पूरी लैब की भी वीडियो होती है, लैब पे आपके जितने प्रैक्टिकल हैं वो सारे वीडियो प्रैक्टिकल शूट होते हैं अल्ट्रा एचडी कैमरों से, और वो सारे प्रैक्टिकल के वीडियोस भी आते हैं। और बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ पूरा फ्री है, अगर भविष्य बनाना चाहते हो तो एक बार जाके चेक करना क्वालिटी कंटेंट। यूपी बोर्ड का बच्चा बहुत मेहनती होता है, मार्गदर्शन सही नहीं मिलता है, वो कभी डॉक्टर इंजीनियर का सपना क्यों नहीं देखता, क्योंकि उस लेवल की पढ़ाई नहीं करता। उस लेवल पे पढ़ना है तो आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। आप वही फिजिक्स आप भी पढ़ते हो, वही फिजिक्स आप सीबीएसई का बच्चा भी पढ़ता है। आज की डेट में सीबीएसई का यूपी का सिलेबस सेम है, पर सीबीएसई का बच्चा नीट क्वालिफाई कर जाएगा, आईआईटी क्वालिफाई कर जाएगा, यूपी बोर्ड का बच्चा नहीं कर पाएगा। कारण क्या है कि यूपी बोर्ड का बच्चा फिजिक्स को याद कर रहा है, केमिस्ट्री को याद कर रहा है, बायो को भी याद कर रहा है, याद नहीं। अब वो याद नहीं किया जाता, ये सब डेवलप होगी जब आप चीजों को प्रैक्टिकली देखो। आप अभी मैं आपको वोल्ट मीटर यहाँ 2 घंटे पढ़ाऊं, उससे बढ़िया तरीका है कि मैं आपके सामने एक वोल्ट मीटर ले आऊं और 15 मिनट करके दिखा दूं कि देखिए ये क्या होता है वोल्ट, बताओ आ जाएगा समझ में। तो उसके लिए भी हम लोगों ने पूरी लैब भी बना रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की लैब की भी वीडियोस आपको फ्री मिल जाएंगी, आप पढ़ के देखिएगा। उसके बाद अब इसमें सर आपको मैथ पढ़ाते हैं, मैथ सब्जेक्ट में 2 मिनट सर से सुनिए कि मैथ क्या है। आप लोग मैथ जो पढ़ते हो वो मैथ अलग है, और जो पढ़ोगे एक बार ऑनलाइन के माध्यम से उससे पता लगेगा। एक्चुअली मैथ को लेकर एक सबसे बड़ी भ्रम ये है, मोर प्रैक्टिस मोर है। ये बहुत सारे लोगों ने ये कहानियाँ एकदम ये एक तरह से तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है, ये एकदम असत्य बात है। मोर प्रैक्टिस मोर मैथ ये क्लास 8 तक सत्य है, क्योंकि उस समय आप जोड़ घटाना गुणा भाग कर रहे हो, जितना गुणा करोगे उतना गुणा आएगा, जितना टेबल याद करोगे उतने पहाड़े याद होंगे, है ना। मोर प्रैक्टिस मोर मैथ क्लास 8 तक ही चलता था।
9, 10, 11, 12 यहाँ पर बिना कॉन्सेप्ट के कोई मैथमेटिक्स नहीं। जैसे हमने आपसे कहा, आप बहुत सारे बच्चे 12 के, अभी आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई, जैसे रिलेशन पढ़ा होगा अभी ताजा ताजा, फिर आप लोगों ने फंक्शन पढ़े होंगे ताजा, रट लो। मैंने आपसे कहा किसी जगह फ्लेक्सिबल स्वातुल्य है, अगर समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है वो स्वातुल्य, रट लिए। एक तो सवाल लगा देना, बता देना, नहीं लगा सकते जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैथमेटिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कॉन्सेप्ट। बिना कॉन्सेप्ट के मैथमेटिक्स नहीं आ सकते। 11 आप रटेंगे, सिर्फ रटोगे। मुस्कान तिवारी हमारे यहाँ ऐप पे पढ़ रही थी, आप ही की तरह छोटे से स्कूल की, मैथ्स में 100 में 100 नंबर आए। कितने हैं? 100 में 100। मुस्कान तिवारी स्टेट रैंक 4थी थी। आप लोग भी बेटा मेहनत करो। एक गांव में लड़की, पिछले साल उसका स्कीम बताएं सर, उसके घर का गांव की एक लड़की थी, कहाँ थी? फतेहपुर। और उसके पापा ने जब 12वीं में पहुंची तो उसके पापा का डिसीजन 11वीं में हो चुका था कि 12वीं के पहले शादी करें। और बच्चे ने और और वहां पर एक नया नया लड़का ज्वाइन हुआ था आर्मी में, उन्होंने देखा था कि भाई इसी लड़के से इस लड़की की शादी करें, और वो लड़की प्रदेश में 5वें स्थान पे, चौथा मैथ में 100 में 100। तो मोबाइल से पढ़ के घर, पिताजी इस सोच के थे कि बच्ची को कोचिंग भी नहीं दे सकते, घर पे और स्कूल बस इतना, और वो बच्चा पढ़ के 5वें नंबर पर, तो तुम क्यों नहीं करते? और फिजिक्स का अध्यापक, और फिजिक्स में आपको मेजर क्या प्रॉब्लम आती है? मतलब फिजिक्स में अगर आपको कुछ ऐसा हो कि हाँ सर फिजिक्स में ये चीजें नहीं होती, तो आप हमें बता सकते हैं कि हाँ सर ये समस्या रहती है सबसे ज्यादा। अरे फिजिक्स पढ़ते हो 11th में नहीं पढ़े, क्या दिक्कत आ रही है? अरे कोई भी हाथ बना करके बोल सकता है हाँ सर मैं फिजिक्स पढ़ रही थी, फिजिक्स पढ़ रहा था, ये समस्या है, वो बताइए। अरे बताओ भाई, आप लोग इतना डर रहे हो जैसे मतलब बहुत हम लोग अलग मंगल ग्रह से आए हुए हैं। अरे हम लोग भी ऐसे ही इंसानी आप ही की तरह, और हम भी ऐसे ही शिक्षा करते हैं। आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे फिजिक्स में, आपको उस समय वो फार्मूला फ्लिप करनी चाहिए दिमाग में, हम इस फार्मूले से इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि बायो के साथ जो बच्चे हैं उनके साथ ये मेजर इशू है कि भैया कैलकुलेशन, अभी